नमस्ते स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली जो हमारे 8वें है ना, इसी में क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, तो जो 18वां क्वेश्चन है इसमें दे रखा हमें क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है ना, सबसे पहले सुबह सुबह देखो फिर से पढ़ते क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा। अब देखो जब तक लड़के की लंबाई नहीं देना तब तक हमें लड़के की लंबाई नहीं लेना, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दे रखा तो हम मान लिया कि ये कोई लड़का है और इसकी जो हाइट है ना वो कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये लीजिए, इसके बाद में ये जो 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, ये क्या 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ये जो लड़का है किससे दूरी पर खड़ा हुआ है, भवन से। तो मान लीजिए यहाँ पर जो लड़का है वो इधर 30 मीटर ऊंचा कोई भवन था, यहाँ पर लिख देता हूं मैं भवन। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। इसके बाद में क्या दे रखा और खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, अभी तो वो लड़का यहाँ पर है और भवन इस साइड में है। अब जैसे ही वो भवन की ओर जाता है, मतलब यूं जाता है, राइट साइड में जाता है, तब उसकी आंख से, तो आंख मतलब ऊपर की ओर, ऊपर से आंख से भवन के शिखर का ऊर्ध्व कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए अभी जो था यूं, ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है ना, क्षैतिज थोड़ी है, तो इसके नीचे वाला जो क्षैतिज है इसी के हम समांतर अन्य समांतर ये ले लिया, क्षैतिज, ये भी क्षैतिज, ये भी क्षैतिज, लेकिन ये दृष्टि रेखा ये क्षैतिज इसके साथ में कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस लड़के ने क्या किया, भवन की ओर चला वो लड़का। ठीक है ना, मान लीजिए इस पोजीशन से वो चलकर कहां तक चला गया, इस पोजीशन पर आ गया, यहां पर आ गया वो लड़का। तो क्या उसकी हाइट में कोई चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन यहाँ पर जब उसने इस भवन के शिखर को देखा ना, तब जो ऊर्ध्व कोण था ना वो कितना था, 30 डिग्री से बदलकर कितना हो चुका था, 60 डिग्री हो चुका था। यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 60 डिग्री। ओके, अब देखिए इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं हल्का सा। ये तो इसे मान लेता हूँ मैं, ए बी तो वो लड़का है ना, और सी डी क्या है, भवन। ठीक है, और वो ई पोजीशन पर, पहले बी पर था अब किस पर आ गया, ई पर, और ये जो पॉइंट है ना इसे नाम दे देते हैं हम एफ। ठीक है, और इसे दे देता हूँ जी। नामकरण के लिए आप लोग स्वतंत्र हो, कैसे भी कर सकते हो ना। तो हमने किया जैसे ए बी सी डी फिर ई एफ और वहां पे लिखा है जी। अब और क्या दे रहेगा हमें, और कुछ नहीं दे रहेगा ना। और कहता है क्या, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो कहाँ से गया, बी से ई तक गया ना। तो इस दूरी को मैं मान लेता हूं कि उसने जो दूरी तय की है, जो ट्रेवल किया है वो कितना है, अक्स। ओके, और ये जो भवन था ना टोटल बेटे ये कितना था, 30 मीटर था ना, 30 मीटर था, 30 मीटर। लेकिन भवन यानी कि सी डी है ना, भवन यानी कि सी डी। लेकिन मैं बात करूं डी जी की, तो डी जी क्या होगा, तो डी जी के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें से पूरे में से ये वाला मान घटा लोगे, और ये मान क्या है 1.5। तो ये बच जाएगा हमारे पास में, जो डी जी है ना वो बच जाएगा क्या, 28.5 मीटर। ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं इजी वे में ही। ठीक है, और अगर हम माने कि अब जो शेष दूरी है ना वो क्या रह गई है इसकी, वाई, ये भी रख दे, ये लो, ये दूरी अक्ष है आधार से, और ये दूरी है क्या, वाई टोटल। क्वेश्चन में हमें ये ट्रेवल की गई दूरी ज्ञात करना है, तो ये क्या करना है, अक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें लिखेंगे जो प्रश्न में दी हुई स्थिति को हमने क्या किया, चित्र में दर्शाया। प्रश्न में दी हुई
चित्र में दर्शाया, ठीक है। और इसके बाद माना कि लड़के ने भवन की और x मीटर दूरी तय की तथा शेष दूरी y मीटर रही, ठीक है। अक्ष तो उसने तय कर ली, शेष क्या रही, y। हमने दो ही चीजें माना है, अक्ष और y। अब देखिए सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को हल करेंगे हम, छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे तो क्या लिखें, समकोण त्रिभुज DFG में, समकोण त्रिभुज DFG में, बोलिए क्या क्या दे रहेगा हमें, ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा y, और ये अक्ष है तो ये भी अक्ष, राइट। तो थीटा की जो सामने वाली भुजा है लंब और साथ वाली भुजा है आधार, लंब और आधार दे रहेगा तो हम लेंगे tan, क्या लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब यानी कि DG अपन आधार यानी कि FG, और इसकी वैल्यू होता है √3, DG की वैल्यू है 28.5 और नीचे दे रहेगा हमें y। अब अगर हमें y बराबर करना हो तो देखो y तो यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। तो बताओ y बराबर क्या बनेगा, y बराबर बन जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3। अगर इसका हम परिमेयीकरण कर ले तो क्या, √3 से ऊपर और √3 से ही नीचे, तो क्या हुआ मैंने यहाँ पर हो जाएगा 3, और जब 3 से इसे डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिलेगा 9.5 इंटू, चलो √3 रहने देते इसे, √3 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अब लीजिए आप लोग जो बड़े वाला त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज ADG में क्या लिखें, tan 30 डिग्री इक्वल टू DG अपॉन ये टोटल AG, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू इसका 28.5 और AG क्या है, अक्ष प्लस y, ठीक ना। AG यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू अक्ष प्लस y। अब देखो क्रॉस इंटू होगा तो ये इंटू होगा इससे, तो हम क्या लिखेंगे इसे 28.5 इक्वल टू किससे, 1 इंटू होगा अक्ष प्लस y से, अक्ष प्लस y। और अगर 28.5 इक्वल टू अक्ष प्लस y का मान समीकरण 1 से रखें तो क्या रखना होगा हमें, 9.5 √3। यहाँ पर क्या किया हमने, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए जो प्लस का है इस साइड में आएगा माइनस का, और जो 28.5 है इससे हो जाए सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप लोग 9.5 को, तो हमें मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, आई थिंक दैट कि 19/√3 इक्वल टू अक्ष, ये तो घट ही चुका है, और अक्ष इक्वल टू 19 इंटू इसकी वैल्यू 1.732। और अब इसे अगर इंटू कर दे तो क्या होगा, जब 19 को हमने 2 से इंटू किया ना तो क्या हुआ, 8 आया और 3 रह जाएगा, फिर 57 और 3 60, कितना रहा 6, 19 × 133, 33 और 6 39, 13 रहा, और 19 और 13 32, ठीक ना, कितना रहा 32, और 3 अंकों पर पॉइंट लगा दे तो ये मीटर, ठीक है। तो इस तरह से
जो दूरी है उसने कितनी दूरी तय किया है 32.908 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है क्या 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का जो यूनियन कोण है वो कितना है 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचे, देखो दो चीज़ें दे रखा है, एक तो है भवन और एक है टावर। तो भवन थोड़ा छोटा होता है हाइट में और टावर थोड़ा बड़ा होता है। तो देखो हमने दो बना लिए हैं, एक तो भवन मानना है और एक को टावर समझना है, ठीक है ना। इतना कर लिया ना। फिर इसको मान लेता हूँ मैं भवन, क्योंकि इसका हाइट कम है भवन, और इसको मान लेता हूँ टावर। ओके, भवन और टावर। हमें दे रखा 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई दे रखा है कितना है 7 मीटर, और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का यूनियन कोण, इसके शिखर से इसके शिखर का जो यूनियन कोण है ना ये वाला, ये कितने दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्षैतिज नहीं है तो इसके समांतर हमें क्षैतिज बनाना होगा, ये बनाया हमने क्षैतिज, और यहाँ पर मान लेते हैं 60 डिग्री, राइट। ए बी हमारा भवन है, ए बी, और सी डी टावर है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को मान लेता हूँ कोई पॉइंट है ई, ठीक है। नेक्स्ट, इसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। देखो यहाँ से जब ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है वो तो कितना है 60, लेकिन इसके पाद का मतलब आधार का, जब टावर के आधार को देखता है यहाँ से जब इसे देखता है पॉइंट सी को, पाद का मतलब आधार को है ना, तो आधार के साथ में जो अवनमन कोण बन रहा है ना वो कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री। अब इसको यूँ मिला दीजिए इसे, और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बताइए बेटा ये कितना है 7, तो ये भी सामने वाला भी कितना होगा बेटा, यह हाइट तो हो गई कितनी 7 हो गई, ठीक है। और ऊपर वाले को मान लेता हूँ मैं स्मॉल एच, ठीक है, इसको लास्ट तक जैसे बढ़ा हुआ है ये, और ये जो टोटल है ना टोटल, इसको मान लेता हूँ कैपिटल एच। वास्तव में हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इस कैपिटल एच का मान ज्ञात करना है, और कैपिटल जो एच का मान होगा वो क्या होगा 7 प्लस स्मॉल एच, यानी फाइनली हमें इस स्मॉल एच का ही वैल्यू ज्ञात करना होगा, ठीक है। और इसे मान लेता हूँ मैं क्या है अक्स, ठीक है ना। भवन और शिखर के बीच की दूरी है ना, उसे क्या मान लिया हमने अक्स मान लिया। माना ये लाइन लिखने के बाद में क्वेश्चन नंबर 19, माना कि भवन और टावर के मध्य दूरी क्या है अक्स मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाले को लेंगे, इस वाले त्रिभुज को। देखिए हमें अक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज को लेना होगा ए ई सी को, ए ई सी त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में। ये बताइए डिग्री, यानी कोई भी जो कोण है इसके सामने वाले भुजा लंब और इसके साथ वाले भुजा आधार, जबकि यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये कर्ण ये तो हमें चाहिए नहीं, तो इन दोनों में रिलेशन कौन देगा 10, क्या देगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब है सी ई अपॉन आधार है ए ई, इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू सी ई की वैल्यू 7 और ए ई अक्स, ए ई की वैल्यू क्या है अक्स है। तो अक्स यहाँ से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा अक्स इक्वल टू 7 मीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब ले लीजिए आप लोग बड़े वाले त्रिभुज को, तो क्या लिखें समकोण त्रिभुज जो ऊपर वाला है उसे, तो ए ई डी में समकोण त्रिभुज ए ई
डी में, ए ई डी में। तो इसमें भी देखिए जो कोण है इसके सामने भुजा और इसके साथ वाले भुजा ये दे रहेगा, तो फिर से हमें टेन नहीं लेना होगा। तो क्या लिखे, टेन 60 इक्वल टू लंब बटे आधार। तो इसमें लंब दे रहेगा हमें डी ई बटे आधार दे रहेगा है वही ए ई। बट इसकी वैल्यू होता है √3। टेन 60 की वैल्यू कितना होता है √3। डी की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, स्मॉल एच मान के रखा है। और ए ई का अक्स क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो इसके नीचे 1 इंटू होगा ऐसे, तो क्या हुआ h इक्वल टू √3 अक्स, फिर √3 तो यूँ का यूँ, और जो अक्स है इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए। ठीक है, ओके। कहाँ से रखा आपने, समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देना आप लोग समीकरण 1 से मान रखने पर, अच्छे से लिखना। फिर तो जो h है वो हो जाएगा क्या, इसको इंटू कर दीजिए, तो √ जो 3 है इसकी वैल्यू होता है 1.7373। देखो जब हमने इंटू किया तो क्या हुआ 4, 1 रिमाइंडर और 22 2 रहा, फिर 41 5 रहा, और फिर 12 में, और 1 2 3 जो डिजिट है इस पे पॉइंट आ जाएगा। ये क्या था, ये वाला। अभी 7 और जोड़ दे तो टोटल टावर की ऊंचाई हो जाएगी ना कैपिटल एच। लास्ट में लिख देंगे हम फाइनली क्या, अतः जो टावर है ना, टावर की कुल ऊंचाई, अतः टावर की कुल ऊंचाई कैपिटल जो एच है वो होगा 7 प्लस स्मॉल एच, और 7 प्लस स्मॉल एच की वैल्यू है 12.124। ठीक है, जैसे ही ये काउंट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 19.124 मीटर। ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। ओके, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के जो अवनमन कोण है वो दे रखे हमें कितने 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की जो ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने इस बार पर्वत को समझा है ये तो मान लीजिए कोई पर्वत है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है h पर्वत, और इसकी जो हाइट है ना वो है बेटी h। ठीक, अब पूर्व की ओर मतलब इधर मान लेते हैं 2 पॉइंट है, 2 बिंदुओं के अवनमन कोण, मतलब ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण बनते हैं ना। तो जब उसने इसे देखा इस पॉइंट को, तो ये जब पॉइंट को देखा ना तो ये इस प्रकार से, ठीक है, जब इस पॉइंट को देखा तो इस प्रकार से दृष्टि रेखा बन गई इस प्रकार से। ठीक, लेकिन कैसे अवनमन कोण मतलब क्षैतिज के साथ में बनेंगे ना, तो क्षैतिज हमें ऊपर बनाना होगा फिर से। ठीक है, जब इस पॉइंट को देखा तो ये क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा, इनके बीच में जो कोण है ना वो बन गए बेटे 30 डिग्री। ठीक है, फिर जब आगे वाले पॉइंट को देखा तब बन गया कोण, मान लेते हैं 45 डिग्री। तो अब देखिए आप लोग, ये आपकी क्षैतिज, ठीक ना, और ये दृष्टि रेखा और फिर ये क्षैतिज, तो एक तरह से जेड की शेप बन गई ऐसे। देखिए तो इस लाइन के साथ में कौन सा कोण बन रहा था, इस छोटी वाली लाइन के साथ में, ऊपर वाली के साथ में 30, तो यहाँ पर जो कोण है ना वो तो बन जाएगा 30। ठीक है, और अब देखिए इस लाइन के साथ में, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है ना, ये बना 45, तो बेटे यहाँ पर जो कोण बनेगा ना वो बन जाएगा 45 डिग्री। और ये कोण है एकांतर कोण, इस वजह से दोनों बराबर है। और इनका अगर नामकरण करना चाहे हम तो ए बी, ये तो मान लीजिए पहाड़ की ऊंचाई, ये सी कोई पॉइंट है और डी बी कोई अन्य पॉइंट है जो पूर्व में स्थित है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 20 है,
इसमें ये लाइन लिख दिया हमने, प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में दर्शाया। ठीक है, और इसके बाद में जो माना है वो लिखिए, और ज्ञात क्या करना था वो भी देखो। हमें ये भी दे रखा सॉरी कि इनके जो बीच की दूरी है ना, दोनों पॉइंट है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, राइट है या नहीं है? ये दे रखा है ना, ये हमें बुक में दे रखा है। और क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसे हमें मान लेना है जैसे कोई डिस्टेंस क्या अक्स, राइट। क्या लिखे? माना कि पर्वत की या जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई h मीटर है, बिंदु तथा पर्वत से बिंदु क्रम से, इस पर्वत से जो बिंदु है ना वो क्रम से कितनी तीव्र है? अक्स तथा अक्स प्लस 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ये हमने मान लिया। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट था वो अक्स की दूरी पर है, और दूसरा अक्स प्लस 1 की, क्योंकि ये क्या है? 1। अभी आप लोग इससे पहले तो हल कर लीजिए। क्या लिखे इसे? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या tan लेंगे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC, इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू H अपॉन अक्स। तो क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो H बराबर भी क्या हो जाएगा? अक्स, समीकरण फर्स्ट। फिर अगर हम इस बार लें समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD ले, तो इसमें क्या होगा बेटे? tan 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन, या फिर 1 मिनट के लिए ऐसा लिखें AB अपॉन BD। जब 30 वाला लिया तो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस वजह से आधार पूरा आएगा इसमें, और इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू H और BD की वैल्यू अक्स प्लस 1। ठीक है, क्रॉस इंटू कीजिए, तो देखो 1 इंटू होगा अक्स प्लस 1 से, तो क्या हुआ? अक्स प्लस 1, ये इसे इंटू अक्स पर इसे इंटू भी 1, और इसे इंटू होने पर क्या हो जाएगा? √3h। ठीक है, और हमें ज्ञात करना था ऊंचाई, तो अक्स का मान लिखिए यहाँ से। ठीक है ना, तो अक्स का मान हम रखेंगे h, यहाँ पर क्या रख देंगे? h, समीकरण 1 से +1 इक्वल टू √3h। यहाँ पर क्या किया हमने? समीकरण 1 से मान रखा, इस अक्स का मान h रखा, और सेम टू सेम। अब आप लोग h की वैल्यू ज्ञात करने के लिए h को केवल एक पक्ष में और शेष को दूसरे पक्ष में, तो ये जो प्लस का h है ना वो इस साइड में चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 बराबर √ चलो h को चलो बाद में कर लेंगे ना, या फिर एक साथ में कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1 बराबर, अगर मैंने h कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। ठीक है ना, ये √3 ये प्लस का था, इधर आ गया, h माइनस का कॉमन ले लिया, -1 रहा, और 1 इक्वल टू h, यहाँ से जो ये डिवाइड में है वो इधर आ जाएगा इंटू में, तो क्या लिखें इसे? √3 - 1। ठीक ना, यानी जो h की वैल्यू है वो क्या हुआ? 1 अपॉन √3 - 1, तो h इक्वल टू 1 अपॉन √3 - 1, तो ये तो ऐसा का ऐसा। और अब हम कर देते हैं इसका प्रमेयीकरण। तो प्रमेयीकरण के लिए क्या होता है? √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से ही नीचे। ठीक है, तो जब ऊपर इंटू किया ना आपने 1 को इससे, तो अब तो क्या हुआ? √3 + 1,
और जब नीचे इंटू किया ना तो क्या हुआ 3 - 1, ठीक ना। यहाँ पर वो सर्वसमय का बन गया a - b a + b, ठीक है। क्या बना a - b और a + b, तब इसका हल होता है a² - b²। तो इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। और बेटे इसे हल करने पर यानी कि इसकी वैल्यू रखी 1.73 2 + 1 अपॉन इसे घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। और अब इसमें एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2.732 अपॉन 2, और अब डिवाइड कर दीजिए तो 1.366 किलोमीटर, राइट। तो इस प्रकार से एच बताना था, बिल्कुल एच ही आ चुका है। ये जो पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है ना वो क्या है 1. स्मॉल एच चाहिए था, वो आ चुका है क्या 1.366 किलोमीटर, राइट। लास्ट में अतः लगाकर ये जरूर लिखना है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें हमें दे रखा है क्या, एक झील में पानी की तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, देखो एक झील है तो झील में पानी भरा हुआ है, मतलब जैसे मान लीजिए इस झील की जो सतह है ना वो ये मान लिया हमने, ये ठीक ना। नीचे क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, ये कोई झील की सतह जिसमें पानी भरा है। अब इसकी झील की सतह से कितनी ऊंचा 20 मीटर की ऊंचाई पर, ये हमने समझा 20 मीटर ऊंचा कोई पॉइंट है ए, ठीक। इस पॉइंट से एक झील में पानी की तल से मतलब यहाँ से ये तल था ना, ये क्या है तल, ये तल है, ओके पानी का तल है। पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु से एक बादल का ऊनियन कोण मतलब इस क्षैतिज रेखा से जस्ट ऊपर की ओर, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस जगह बादल समझता हूँ मैं, क्या समझ लेते हैं इसे बादल। तो जब इस पॉइंट ए से उस बादल को देखा ना तो जो ऊनियन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है 60, ठीक ना। कितना है 30 है, सॉरी कितना है 30। तो इसी क्षैतिज के समांतर हमें एक लाइन और लेना होगा, ये हमने ले लिया और यहाँ पे लिखा कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये आपकी दृष्टि रेखा और ये आपका ऊर्ध्वाधर लाइन, तो इसके साथ में कोई कोण नहीं बन सकता। ऊनियन कोण बनाने के लिए क्षैतिज चाहिए, इसके लिए हमने अन्य क्षैतिज बना लिया। ये हमने बेसिक में अच्छे से समझाया हुआ है, जिसे नहीं आता है वहाँ से देखिए ना। नेक्स्ट, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का जो बिंदु ए से अवनमन कोण है, देखो ये बादल और इसका प्रतिबिंब यानी कि पानी के अंदर बनेगा, ठीक है ना। नीचे क्या भरा हुआ है पानी, ऊपर है बादल, तो इसका जो डायग्राम बनेगा एक तरह से परछाई बनेगी ना वो नीचे बन जाएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर इसका, यहाँ पर बादल है, ठीक है प्रतिबिंब है। अब देखिए किस में फिर से, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, किसे इस बिंदु ए से अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर देखने पर, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ना ये तो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इसके साथ में जो कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। और हमें इन दोनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा नामकरण भी कर लीजिए। तो जैसे ये ए था, इसे मान लेते हैं हम बिंदु बी, इसे समझते हैं सी, इसे डी, इसे ई, और इसे लिख देता हूँ मैं एफ। ये बताइए अगर ये 20 है तो बेटे ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और हमें ये चाहिए, ये ए डी चाहिए, तो ए डी को मान लिया मैंने कितना अक्ष मीटर, क्या मान लिया अक्ष मीटर। और जब ये हम कोण लेंगे, देखो ये तो सी डी लेना होगा हमें, और सी डी को मैंने मान लिया स्मॉल एच, क्या मान लिया स्मॉल एच। अब बेटे यहाँ से मेरे को ये बताइए, जैसे इससे पानी की सतह ये है तो इससे जितना ऊपर व्यक्ति है, जिसमें कम हाइट का है या फिर ज़्यादा का, तो अगर कम हाइट का तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा छोटा बनेगा, और उसकी अगर हाइट ज़्यादा है तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा। और वो डिपेंड करेगा इस समतल पर खड़े हैं, वो कड़ी कितनी ऊपर है समतल से, इसके बाद में उसकी हाइट कितनी है। तो हमें ये बताइए कि यहाँ से लेकर, यानी समतल तो ये था ना, एक तरह से तल था उस पानी का, वो क्या था ये है, और इसकी जो माप है वो क्या होगी H + 20, क्या हो जाएगा
H प्लस 20, ठीक। लेकिन जब हम ये त्रिभुज लेंगे 60 डिग्री के लिए तो देखो क्या लेना होगा बेटा, ये वाली लाइन देखिए अच्छे से, ये वाली लाइन ये, ठीक है, और नीचे ऐसा है ना। तो मैंने कहा कि ये कितना है 20 है ना, और यहाँ से जब यहाँ तक का लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो तल था, ये तल है ना, इसे ऊपर कितना है H प्लस 20, तो नीचे भी कितना होगा H प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या इतना बेटा, ये तल था, इससे ऊपर कितना है 20 प्लस H, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 20 प्लस H, ठीक। तल ये है, बता क्या सर, ED 20 मीटर है, तो ये तो EF से है ना, तो कौन सा, एक मिनट, कौन सा है EF से बताएगा यहाँ पर लाइन से। बेटे यहाँ से कितना है, ये 20, ऊपर कितना है H। तो बेटे तल तो ये है ना पानी का, जैसे मान लीजिए ये तल है, अब मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ तो जितना मैं ऊपर हूँ उतना ही तो उसका डायग्राम बनेगा। कहाँ से बनेगा, इस पैर से चालू हो जाएगा चित्र बनना, तो इसके ऊपर ही तो खड़ा है ना वो, तो इसके ऊपर मतलब यहाँ से शुरू हो गया, तो ये तो 20 रही है H, तो 20 प्लस H कहाँ बनेगा, जस्ट नीचे पानी में। तो पानी में कितना, यही तो है ना, ये वाला 20 प्लस H। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को हल कर लेना, और हमें देखो वास्तव में ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है बिंदु A से बादल की दूरी, मतलब ये तो रहा बिंदु A और ये रहा बादल C, तो हमें ज्ञात करना है AC। क्या ज्ञात करना है, AC। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दे रहेगा हमें क्या, पहले जो माना वो लिखेंगे। माना कि क्या माना था आपने कि बादल है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो हमें कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर वो लाइनें नहीं लिख रही हिंदी वाली। क्या लिख लोगे कि हमने CD को क्या माना है H और AD को क्या माना है अक्ष, ऐसे लिख देना, ठीक है। और अब हम देखो सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज को कर लेते हैं, इसके बाद में नीचे वाले को। तो क्या लिखना होगा यहाँ पर, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ठीक ना। क्या लिखे, 10 30 इक्वल टू क्या, इसके लिए ये है, तो ये क्या था CD अपॉन AD, इसकी वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन अक्ष। तो जब इससे इंटू हो जाएगा तो क्या होगा, अक्ष बराबर √3H और इक्वेशन फर्स्ट। फिर समकोण त्रिभुज नीचे वाले लीजिए, इस बार देखो जब 60 वाला लोगे आप लोग तो ये पूरा कौन सा ADF, ठीक है। क्या लिखे, त्रिभुज ADF में, ADF में क्या कि जो tan 60 है इक्वल टू हो जाएगा DF अपॉन AD, इसकी वैल्यू होता है बेटे √3 इक्वल टू A होगी यहाँ पर अक्ष प्लस 20, तो यार 20 ही है, तो क्या हो जाएगा अक्ष H प्लस 20 ही है और 20 ही है, तो क्या हो जाएगा H प्लस 40, इसकी वैल्यू क्या होगी H प्लस 40 बटे AD की वैल्यू क्या है अक्ष। क्रॉस इंटू कीजिए तो क्या होगा यहाँ पर H प्लस 40 बराबर, इसके नीचे 1 समझते ऐसे इंटू कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा √3 अक्ष। तो H प्लस 40 बराबर √3 इंटू अक्ष की वैल्यू क्या है √3H, राइट। और फिर H प्लस 40 बराबर √3 को √3 से इंटू करने पर 3 और H, फिर ये जो H प्लस का इस साइड में आएगा माइनस का, तो जब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 तो क्या आ जाएगा 2H इक्वल टू 40, तो H इक्वल टू 20 मीटर, राइट। ये आ चुका है कितना H, ठीक है। और
अब हम चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। अब देखिए हमें वास्तव में ए से ज्ञात करना था, बिंदु ए से उस बादल की दूरी। तो ये क्या है, यहाँ पर 90 मीटर है ना, ये कर्ण और ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब। कर्ण और लंब में रिलेशन कौन देगा, संबंध कौन देगा, कर्ण और लंब में साइन थीटा। अगर मान लीजिए आपने बाय द वे अक्ष की वैल्यू ज्ञात कर ली यहाँ से, तब आधार और कर्ण के लिए लगाना होगा कोस, ठीक है। बट हमने एच ज्ञात किया है तो इन दोनों में रिलेशन लेंगे साइन के साथ। तो कौन सा त्रिभुज पूर्ण है, वो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में या ए डी सी में, सॉरी यहाँ पर लिखे ऐसा ए डी सी में, क्या लिखे, साइन 30, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि सी डी अपॉन ए सी। इसकी वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी डी की वैल्यू h, ए सी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो ए सी रख लेते हैं। तो ए सी बराबर क्या होगा 2h, तो 2 यूँ का यूँ और h की वैल्यू है 20, तो हमें मिल जाएगा कितना 40 मीटर। बाद में लिख दोगे, लास्ट फाइनली क्या लिख दोगे, अतः बिंदु ए से बादल की जो दूरी है वो क्या है 40 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा 21।